गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लासरूम। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वह पास्ट पार्टिसिपल की बात करने वाले हैं। इससे पिछली वीडियो में जो हमने बात करी थी वो प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात करी थी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पास्ट पार्टिसिपल, तो पास्ट पार्टिसिपल का जो यूज होता है वो काफी ज्यादा आप सेंटेंस में यूज देख सकते हैं न्यूज़पेपर में। ठीक है, तो पास्ट पार्टिसिपल जो होती है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म रहती है। पास्ट पार्टिसिपल क्या रहती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म रहती है। ठीक, और पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का भी काम कर सकती है और एडजेक्टिव का भी काम कर सकती है। ठीक है, एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल्स को वीडियो में हम बातें करेंगे ताकि कंसेप्ट जो क्लियर हो सके ज्यादा से ज्यादा। ठीक, तो पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की तरह कैसे यूज होती है? जैसे मैंने लिखा ही हैज eaten the food। तो यहां पे आप देख रहे हैं ये eaten जो है ये क्या है? ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है? पास्ट पार्टिसिपल। तो यहां पे ये पास्ट पार्टिसिपल की तरह ये जो eaten है वो यूज हुआ है। ठीक है, ये eaten जो होगा ये पास्ट पार्टिसिपल कहलाया जाएगा। ठीक, और देख लेते हैं ये सेंटेंस जो आप देख रहे हैं एक्टिव वॉइस है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म कहां यूज होती है? एक्टिव वॉइस में यूज होती है, परफेक्ट टेंसेस में। ठीक है, और कहां यूज होती है? और होती है पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में भी तो हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूं फूड इज ईटन। फूड इज ईटन। तो यहाँ ईटन जो है फूड इज ईटन, तो यहाँ पे ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ये क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे ये वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है ये क्या कहलाएगी? ये पास्ट पार्टिसिपल कहलाएगी। ठीक है, तो एक्टिव वॉइस में आपने जान लिया परफेक्ट टेंसेस में हम पार्टिसिपल का यूज करते हैं, पास्ट पार्टिसिपल का। साथ ही साथ हम पैसिव वॉइस में भी पार्टिसिपल का यूज करते हैं। ठीक है, और कहां यूज करते हैं? जैसे मैंने लिखा आई फाउंड अ चेयर। आई फाउंड अ चेयर which was broken। ठीक है, which was broken। ठीक है, तो इस सेंटेंस को मैं किस किस तरीके से बना सकता हूं आइए समझते हैं। मैं लिख सकता हूं I found a broken chair। I found a broken chair। तो इसको मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूं। सेंस सेम है, सेंस तो हमारा सेम है। जैसे I found a chair, मुझे एक चेयर मिली जो कि क्या थी? टूटी हुई थी, which was broken। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसको मैं सिंपल लिख सकता हूं I found a broken chair। या फिर और कैसे लिख सकते थे? इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे I found a chair, I found a chair full stop, it was broken। It was broken। तो एक ही सेंटेंस को हम तीन तरीके से लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने क्या लिखा आई फाउंड अ चेयर विच वॉज ब्रोकन। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? आई फाउंड अ ब्रोकन चेयर भी लिख सकता हूं। और मैं क्या लिख सकता हूं? और मैं लिख सकता हूं आई फाउंड अ चेयर इट वॉज ब्रोकन। तो ये पैसिव का वॉइस। ठीक है, यह पैसिव ये टेंस का फॉर्म में जो हम सिंपल यूज करते हैं जब हम सेंटेंस को बातों में यूज करते हैं टेंस फॉर्म को, तो हम इस तरीके से बात करते हैं आई फाउंड अ चेयर इट वाज ब्रोकन। और इसको हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं? इस तरीके से हम यूज करते हैं क्लॉजेस में। जैसे आई फाउंड अ चेयर व्हिच वाज ब्रोकन, तो क्लॉज में इस तरीके से बात करते हैं। और पार्टिसिपल का यूज करके इसे और छोटा कर सकते हैं, जैसे आई फाउंड अ ब्रोकन चेयर। ठीक है, आई फाउंड अ ब्रोकन चेयर। तो इस तरीके से पार्टिसिपल का यूज कर सकते हैं। तो और किस तरीके से यूज करते हैं आइए समझते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल्स को लेंगे ताकि हमारा कंसेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर हो सके। ठीक है, तो आपने जाना एक्टिव वॉइस में हम यूज करते हैं, पैसिव वॉइस में यूज करते हैं, और साथ ही साथ क्लॉज को हम सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं पास्ट पार्टिसिपल की हेल्प से। तो और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हैं, इन एग्जांपल्स को समझते हैं। ठीक है, तो आई सॉ अ बियर। आई सॉ अ बियर।
आई सॉ अ बियर, इट वॉज वाउंडेड, इट वॉज वाउंडेड, वह कैसा था, वह जख्मी था। ठीक है, तो आप देखिए पास्ट पार्टिसिपल बनाने के लिए कंडीशन क्या है कि एक हमारा होना चाहिए पैसिव वॉइस, एक सेंटेंस क्या होना चाहिए, पैसिव होना चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए, वो एक्टिव वॉइस में होना चाहिए, दूसरा एक्टिव वॉइस में होना चाहिए। और जो एक्टिव यहाँ पे जो देख रहे हैं अबियर, अबियर जो है वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम प्ले कर रहा है, और यहाँ पर वही ऑब्जेक्ट, यहाँ पर इट जो है ये ए बियर के लिए यूज हुआ है, यहाँ पे ए बियर के लिए ही इट यूज हुआ है, और यहाँ पे ये काम कर रहा है सब्जेक्ट का, यहाँ पे ये काम कर रहा है सब्जेक्ट का। तो इसका ऑब्जेक्ट और इसका सब्जेक्ट क्या है, सेम ही है। ठीक है, इन दो सेंटेंस का। तो इसे कैसे हम मर्ज कर सकते हैं, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, आई सॉ आ वाउंडेड, मैंने क्या देखा, वाउंडेड बियर। तो यहाँ पे वाउंडेड जो है, वाउंडेड किसका रोल प्ले कर रहा है, एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है, और ये क्या है एडजेक्टिव, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। मैं क्यों कह रहा हूं एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि ये बियर की विशेषता बता रहा है। बियर क्या है, नाउन। ठीक है, बियर क्या है, नाउन, और जो नाउन की विशेषता बताए वो कौन होता है, वो होता है हमारा एडजेक्टिव। तो बियर कैसा था, बियर है जख्मी, कौन सा बियर, जो कि जख्मी है। ठीक है, तो इसने बियर के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दी, कौन सा बियर, वाउंडेड बियर। ठीक है, तो ये सेंटेंस क्या था, पहले दो सेंटेंस में कन्वर्ट था, आई सॉ बियर, इट वाज वाउंडेड, इसको मैंने किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, शॉर्ट फॉर्म में पास्ट पार्टिसिपल का यूज करके, आई सॉ वाउंडेड बियर। ठीक है, और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे आई फाउंड माय पर्स, आई फाउंड माय पर्स, आई फाउंड माय पर्स। ठीक है, इट वॉज लॉस्ट, इट वॉज लॉस्ट, वह चोरी हो चुका था। ठीक है, तो आई फाउंड माय पर्स क्या है, ये एक्टिव है, ये एक्टिव है, और ये क्या है, पैसिव वॉइस है। ठीक है, ये क्या है, पैसिव है। और यहाँ पे माय पर्स जो है, ये पर्स जो है, ये पर्स ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे ये किसका काम प्ले कर रहा है, सब्जेक्ट का प्ले कर रहा है, सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम मर्ज कर सकते हैं, क्योंकि एक किस में, एक्टिव में, एक है पैसिव में, इसका ऑब्जेक्ट इसका सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है। तो यानी हम इस टेंस को कंबाइन कर सकते हैं। कैसे कंबाइन करेंगे, इसको मैं लिख सकता हूं, आई फाउंड माय लॉस्ट पर्स। ठीक है, लॉस्ट पर्स, यानी मुझे क्या मिला, अपना खोया हुआ पर्स मिल गया। तो लॉस्ट क्या है, यहाँ पे जो पैसिव वॉइस की वर्ब होगी, मेन वर्ब, वह एडजेक्टिव का रोल प्ले करेगी। वह किसका रोल प्ले करेगी, एडजेक्टिव का। और नाउन क्या है यहाँ पर, पर्स है, तो पर्स से पहले जो होगा एडजेक्टिव का यूज करेंगे, आई फाउंड माय लॉस्ट पर्स। ठीक है, तो और समझते हैं, और एग्जांपल्स को लेते हैं। फिर कुछ एग्जांपल्स को हम अपने आप बनाएंगे भी, अभी कुछ एग्जांपल्स बनाए मैंने जो लिखे हुए उनका यूज कर रहा हूं, फिर हम कुछ एग्जांपल्स बनाएंगे। ठीक है, ताकि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो सके। ठीक है, अब हमने ये कर लिया, सेंटेंस ये कर लिया, आई सॉ अ मैन। तो इसको देख लेते हैं, आई सॉ अ मैन, द मैन वाज डेड। तो इसको भी क्या बना सकते हैं हम, कैसे बना सकते हैं, मैंने क्या देखा, एक मैन देखा, तो ये क्या है, ये है एक्टिव वॉइस में, और द मैन वाज डेड, वाज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, वाज के बाद क्या आ रही है, थर्ड फॉर्म। ठीक है, क्योंकि मैं इसे क्यों नहीं कह रहा कि एक्टिव में है, क्योंकि वाज के बाद आईएनजी फॉर्म का यूज नहीं हुआ। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हुआ। तो आई सॉ मैन, द मैन वाज डेड, आई सॉ अ मैन, मैं लिख देता हूं ही वाज डेड, ही वाज डेड। ठीक है, ही वाज डेड। तो यहां पे क्या है, ये पैसिव वॉइस है और ये एक्टिव वॉइस है। ये क्या है, एक्टिव वॉइस है। ठीक है, जो पैसिव वॉइस की वर्ब होगी ये क्या इसका रोल प्ले करेगी, ये एडजेक्टिव का रोल प्ले करेगी, ये एडजेक्टिव का रोल प्ले करेगी, यानी ये नाउन से पहले आनी है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, आई सॉ अ डेड मैन।
आई सॉ डेड मैन। तो इस दो सेंटेंस को मैंने क्या करा, मर्ज कर दिया पास्ट पार्टिसिपल की हेल्प से और एक सेंटेंस बना दिया। ठीक है, अब कुछ और एग्जांपल समझते हैं। जैसे एग्जांपल है द बेबी वाज किडनैप्ड, शी वाज 1 year old। ठीक है, तो इसको समझते हैं। द बेबी वाज या अ बेबी वाज किडनैप्ड, अ बेबी वाज किडनैप्ड, किडनैप्ड, शी वाज 1 year old। वह क्या थी, 1 साल बड़ी थी। ठीक है, तो यहां पे क्या करेंगे, इस किडनैप को एडजेक्टिव बनाएंगे क्योंकि ये पैसिव वॉइस में है। ये क्या एडजेक्टिव बनेगा क्योंकि ये पैसिव वॉइस में है। ठीक है, इसकी जो मेन वर्ब होगी एडजेक्टिव का रोल प्ले करेगी। तो इसको मैं लिख सकता हूं किडनैप, क्या लिख सकता हूं, किडनैप बेबी वॉज 1 year old। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये जो किडनैप्ड है ये किसका एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है और किसकी विशेषता बता रहा है, इस बेबी की विशेषता बता रहा है। कौन सी बेबी, जो किडनैप्ड हो चुकी है। तो किडनैप्ड बेबी वाज 1 year old, वह क्या थी, 1 साल बड़ी थी। और ये सेंटेंस भी सेम वो दे रहा है, सेंस दे रहा है। जैसे अ बेबी वाज किडनैप्ड, एक बेबी किडनैप्ड हो चुकी थी। शी वाज, वह क्या थी, वह 1 year old थी। ठीक है, बेबी वाज किडनैप्ड, बेबी जो है किडनैप की गई वो क्या थी, 1 year old थी। और देख लेते हैं एग्जांपल। अ टूर वॉज कैंसल्ड, यहां देखिए अ टूर वॉज कैंसल्ड, द टूर वॉज गोइंग टू गोवा। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, अ टूर वॉज कैंसल्ड, इट वॉज गोइंग टू गोवा। वह कहां जा रहा था, गोवा जा रहा था। ठीक है, तो अ टूर जो है ये है पैसिव वॉइस, अ टूर वॉज कैंसल्ड क्या है, ये पैसिव वॉइस है। तो पैसिव वॉइस की क्या लिखना है हमें, जो मेन वर्ब है वो एडजेक्टिव का रोल प्ले करेगी। वो किसका रोल प्ले करेगी, एडजेक्टिव का। तो मैं इसे लिख सकता हूं कैंसल्ड। अब इसके बाद क्या आना है, नाउन आना है। तो यहाँ पे क्या है, टूर जो है नाउन है, टूर क्या है, नाउन है। तो कैंसल टूर, तो कैंसल टूर कहां जा रहा था, वॉज गोइंग टू गोवा। वह कहां जा रहा था, वह जा रहा था गोवा। तो ये क्या बना, टूर जो कि कैंसिल हुआ था वह जा रहा था गोवा। ठीक है, टूर जो कि कैंसिल हुआ वो जा रहा था गोवा। इसका भी सेंस सेम है, अ टूर वाज कैंसिल, एक टूर कैंसिल किया गया जो कि जा रहा था गोवा। ठीक है, तो यहां पे ये क्या है, एडजेक्टिव है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है और ये नाउन है। ये क्या, नाउन है। ठीक है, और एग्जांपल समझते हैं। ये भी हो गया, अब इसको देख लेते हैं। द कार वॉज डैमेज, द कार वॉज डैमेज्ड, कार कैसी थी, दुर्घटनाग्रस्त थी। इन द एक्सीडेंट, इट नीडेड अ न्यू डोर। तो इसको बनाते हैं। यहां पे देखिए डैमेज जो होगा वो किसका रोल प्ले करेगा, एडजेक्टिव का। क्यों, क्योंकि ये पैसिव फॉर्म का मेन वर्ब है। ठीक है, तो डैमेज को मैं लिख सकता हूं, डैमेज यहां पे स्टार्टिंग में लिख सकता हूं डैमेज। अब इसको बना सकता हूं कार, डैमेज कार इन द एक्सीडेंट, डैमेज्ड कार इन द एक्सीडेंट नीडेड अ न्यू डोर। ठीक है, इस तरीके से बना सकता हूं कि डैमेज जो की गई, जो कार जो कि डैमेज हो गई थी, दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी एक्सीडेंट में, वो क्या हुई, उसे जरूरत है एक न्यू डोर की। ठीक है, तो इस सेंटेंस को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं। और किस तरीके से लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं डैमेज इन द कार
डैमेज्ड इन द एक्सीडेंट, डैमेज इन द एक्सीडेंट, डैमेज इन द एक्सीडेंट, ठीक है। द कार नीडेड अ न्यू डोर। तो दोनों दोनों तरीके से बना सकते हैं आप, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दोनों का सेंस सेम ही होगा, ठीक है। इन तीनों सेंटेंस का सेंस सेम होगा, ठीक है। किसी भी तरीके को फॉलो कर सकते हैं आप। और देख लेते हैं एग्जांपल। जैसे he was tired of walking, he was tired of walking, he was tired of walking, he sat down to rest, वह आराम के लिए बैठ गया था, he sat down to rest, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं was tired क्या है, पैसिव वॉइस है, was tired क्या है, पैसिव वॉइस है, और ये क्या है, एक्टिव वॉइस है। तो यानी इसको हम कंबाइन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट और ये भी क्या है, सेम ही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, he was tired of walking, तो मैं लिख सकता हूँ इसे tired of walking, चलने के कारण tired of walking यानी पैदल चल के वह क्या थक गया था, तो वह he sat down to rest, he sat down to rest। तो tired of walking, ठीक है, पैदल चलने के कारण वह बैठ गया था रेस्ट के लिए। तो इसको अगर बनाना हो, वापस इसको कन्वर्ट करना हो, तो यहाँ पे क्या होगा, इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर देंगे। इसका सब्जेक्ट उठाएंगे, he was tired of walking, जो आप देख रहे हैं he was tired of walking, he sat down to rest। ये बात जो है दो सेंटेंस में की गई थी, पार्टिसिपल का यूज करके, पास्ट पार्टिसिपल का यूज करके हमने क्या करा, इसको एक सेंटेंस में लिख दिया, ठीक है, बोल दिया, ठीक है। और एग्जाम्पल, अब खुद से एग्जाम्पल बनाएंगे, बोर्ड के एग्जाम्पल्स का सहारा नहीं लेंगे, अब खुद से एग्जाम्पल बनाएंगे। एक किस में होना चाहिए सेंटेंस, एक होना चाहिए पैसिव वॉइस में, दूसरा होना चाहिए एक्टिव वॉइस में, ठीक है। इस बात पे फोकस करेंगे हम ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं a gardener was injured, he was watering the plant, he was watering the plant, ठीक है। इसको बनाते हैं, कैसे बनाएंगे, ये आप देख रहे हैं पैसिव में, ये किस में, a gardener was injured, was के साथ क्या आती है, टेंस होता तो यहाँ पे ing फॉर्म आती, ठीक है। पर यहाँ पे क्या आ रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, तो इस वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म किसका रोल प्ले करेगी, एडजेक्टिव का रोल प्ले करेगी। तो मैं लिख सकता हूं इंजर्ड, ठीक है, इंजर्ड गार्डनर, कौन, इसके बाद क्या आएगा, ये एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रही है, तो इसके बाद क्या आना है, नाउन आना है। तो इंजर्ड गार्डनर वॉज, बाकी सेंटेंस यही, वॉज वाटरिंग द प्लांट्स, ठीक है, वॉज वाटरिंग द प्लांट्स, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले एडजेक्टिव लिखा, उसके बाद नाउन को लिखा, और फिर ही किसके लिए आया था, ही तो गार्डनर के लिए आया था, तो इसको नहीं लिखेंगे, ठीक है। इंजर्ड गार्डनर वॉज वाटरिंग द प्लांट, ठीक है। और देख लेते हैं, Ravi was beaten. He called police. ठीक है, रवि वॉज बीटन, रवि को क्या गया, पीटा गया, और उसने क्या करा, उसने पुलिस को बुलाया, ही कॉल्ड पुलिस, ठीक है। ही किसके लिए आया, ही रवि के लिए आया, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे, मैं लिख सकता हूं इसको बीटन रवि जो पिट गया था, ही कॉल्ड, रवि बीटन कॉल्ड पुलिस, उसने किसको बुलाया, पुलिस को बुलाया।
तो आप देख रहे हैं इस दो वाक्य को हमने क्या करा, सिंपल एक सेंटेंस में लिख दिया। कौन सा, बीटन रवि कॉल्ड पुलिस, इसका भी सेंस सेम है, और रवि वाज बीटन ही कॉल्ड पुलिस, इसका भी सेंस सेम है। ठीक है, और एग्जांपल देख लेते हैं। एक होना चाहिए पैसिव में, ये याद रखना, एक होना चाहिए पैसिव में, एक होना चाहिए एक्टिव में। ठीक है, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मैच करना चाहिए। अब एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे आकाश was given a watch. Akash was given a watch. It was, क्योंकि हम वॉच के लिए लगा रहे हैं, वॉच की बात कर रहे हैं, तो it was costly, वह क्या थी, कीमती थी। ठीक है, तो आकाश was given a watch, it was costly। तो अब कैसे बना सकते हैं, तो मैं लिख सकता हूं, सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो पैसिव वॉइस की वर्ब होगी, मेन वर्ब, उसे एडजेक्टिव बनाएंगे। तो सबसे पहले गिवन वॉच, ठीक है, गिवन वॉच ऑफ आकाश की वो क्या थी, वॉज कॉस्टली, वह क्या थी, कॉस्टली थी। ठीक है, गिवन वॉच ऑफ आकाश वॉज कॉस्टली। ठीक है, गिवन वॉच ऑफ आकाश वॉज कॉस्टली। तो इसका भी सेंस सेम है और इसका भी सेंस सेम है कि आकाश को क्या दी गई, आकाश को एक घड़ी दी गई और वह क्या थी, कीमती थी। तो गिवन वॉच, जो घड़ी आकाश को दी गई वह कैसे थी, वह कीमती थी। ठीक है, तो दोनों सेम है। ठीक है, तो आप इस तरीके से जो है सेंटेंस को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए और सेंटेंस को बनाइए। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब हम अगले जो वीडियो होगी उसमें बात करेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल्स की। तो आशा करता हूं आपको जो है कंसेप्ट समझ में आएगा पास्ट पार्टिसिपल का, आप उससे कैसे सेंटेंस बना सकते हैं, आप ज्यादा से ज्यादा उसी की प्रैक्टिस कीजिए। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद, जय भारत।